हेलो गाइस। एक एक्चुअली सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो इसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एक्चुअली सर मैं इंफ्राटेल मैंने 221.40 पर भी शॉर्ट किया था और यहाँ पर भी मैंने शॉर्ट किया हुआ था। मैंने यहाँ पर पोजीशन क्यों कवर की थी, इसके लिए मैं वापस ये वीडियो बनाने वाला था गाइस। देखो कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, लुक एट द सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया गाइस। ओके, व्हाट इट डिनोट्स, यहाँ पर अभी बायर लोग इंटरेस्टेड है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो ये छोटे से रिट्रेसमेंट कैंडल कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि नीचे ज्यादा वॉल्यूम रहता है तो उसको रिटेस्ट करने आता है। अगर कोई ऑर्डर और नीचे पेंडिंग रहते हैं तो और उसको फुलफिल करने आते हैं गाइस। सो दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस सीक्वेंस गाइस। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये 217.70 निकालेगा तो ये प्राइस थोड़ा क्विक अपवर्ड मूवमेंट करेगा गाइस, क्विक अपवर्ड मूवमेंट करेगा। लेट्स सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स। लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मैं बार रीडिंग करता हूँ, टैप रीडिंग करता हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस है गाइस। तो आज मैंने और अच्छी बात क्या है गाइस, मैंने आपको 3 ट्रेड दिए थे गाइस। कल ही आपको प्लान करके रखे थे गाइस। जो मैं प्लान करके देता हूँ आपको, मैं ट्रेड करने के लिए बोलता हूँ गाइस। मैंने आपको एक टीसीएस दिया था गाइस। टीसीएस को मैंने 2040 पर बोला था। मैंने 1 मिनट के अंदर 244 पर शॉर्ट किया था और मैंने 2035 पर मैंने पोजीशन को स्कोर अप किया था। वापिस जैसे ही अगर आपको मैंने मेरा वापिस 2040 जो मैंने आपको ऑलरेडी भी पहले से ही कल दिया हुआ था, वापिस वो लेवल आया, मैंने वापिस उसको शॉर्ट किया और मैंने 2020 पर एग्जैक्ट उसको मैंने रिकवर किया गाइस। सो दिस इज द जस्ट पावर ऑफ योर प्रोसेस गाइस। और मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आप प्रोसेस पर ध्यान दीजिए रेदर देन कोई जैकपॉट स्ट्रैटेजी या कोई नो लॉस स्ट्रैटेजी या एल्गोस। ऐसे सिस्टम में आप मत जाइए, आप फंस जाओगे सर। बिकॉज मैं इतने सालों से एक्सपीरियंस है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 मिनट का आप ब्रेकआउट आप ट्रेड करो या 50 मिनट्स का ब्रेकआउट करो गाइस, एक कैंडल है, ऑब्वियसली देयर आर द चांसेस 50% क्या तो ऊपर की तरफ कट करेगा या नीचे की तरफ कट करेगा। दिस इज नॉट ए स्ट्रैटेजी, दिस इज द ब्लफ। इसको मार्केट के अंदर ब्लफिंग बोलते हैं गाइस। तो यू शुड अंडरस्टैंड द दिस नेचर ऑफ दिस गेम गाइस। मैं चाहता हूं कि आप समझो गेम को और आप अपना हार्ड एंड अर्न मनी आप मत लूज कीजिए गाइस। मेरा यही आपसे एक्सपेक्टेशन है गाइस। मैं चाहता हूं कि आप हार्ड एंड अर्न मनी अपना बर्न मत कीजिए। देखो, आपको इंट्राडे में पिवोट्स पॉइंट भी हमेशा यूज करने चाहिए, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेट्स सी कुछ और ट्रेड है क्या। मैं आपको लाइव ट्राई करता हूँ कुछ फाइंड आउट करने की गाइस, मुझे मिलते हैं तो गाइस। देखो इसको गाइस, मैं आपको इस ट्रेड को ट्रेड करने के लिए आपको एक सिंपलिसिटी देता हूँ। यहाँ पर एक ऑब्वियसली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। अगर गाइस प्राइस इसके ऊपर जाकर फॉल्स ब्रेकडाउन कर दे और क्लोजिंग इसके नीचे दे, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर शेयर और रिलायंस गाइस। So this is the just a planning of your trade, how you plan your trade, how you look at the chart. This is the most important things rather than कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स या कैंडलस्टिक पैटर्न्स आई एम नॉट अगेंस्ट इट, लेकिन आप उसके पीछे का साइकोलॉजी, इसके पीछे माइंडसेट देखिए गाइस, आप डेफिनेटली अच्छा पसंद करोगे गाइस। देखो गाइस, और कुछ मैंने आपको एक डाबर दिया था जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो स्टॉप लॉस भी बहुत रेयर स्टॉप लॉस था मेरा। और अगर आप कल का वीडियो जाकर देखोगे तो मैंने आपको एक चीज बोला था कि जैसे ही 459 निकलता आप क्विक प्रॉफिट करना, बिकॉज मैंने आपको एक पैटर्न दिखाया था डेली पर, दैट इज वाज द डब्ल्यू पैटर्न, और उसको रीटेस्ट करने आ रहा था। बिकॉज मेरे पास बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने थर्ड कैटेगरी में डाबर को रखा था गाइस। और जैसे आया तो इसका लो था वो 457.10, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स, यानी कि 0.5% स्टॉप 0.5% भी काफी इंपॉर्टेंट रखता है। जो इंट्राडे प्लेयर है, जो बड़ी क्वांटिटी में करते हैं, दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द 0.5%। आई एग्री। लेकिन आप क्या डोंट यू थिंक गाइस, मैंने आपको 459 पर शॉर्ट किया, मैंने खुद पर्सनली शॉर्ट किया, और जो मेरा स्टॉप लॉस कहां पर हिट किया वापिस, मैंने 459 पर ही मैं अपना एग्जिट कर लिया था पोजीशन। रीजन भी है कि आप यहाँ पर जब आप तो मार्केट के अंदर मैं एक्टिव ट्रेड मैनेजमेंट हूँ, आप देखोगे प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूसली वॉल्यूम के साथ प्राइस आ रहा है। वॉल्यूम के साथ प्राइस जब आता है गाइस, तो बिलीव मी देयर इज द हाई प्रोबेबिलिटी कि बायर आर मोर इंटरेस्टेड। यहाँ पर भी देखिए बायर ही कंटिन्यूसली डोमिनेट कर रहे हैं गाइस। लुक एट द, जैसे कि सिंपल प्रोसेस, आपको कुछ ज्यादा नहीं आता है। यहाँ पर देखिए
बिग ग्रीन कैंडल यानी कि बायर आर इंटरेस्टेड, ओके राइट। एक छोटी सी एक रेड कैंडल आई है लेकिन उसका वॉल्यूम देखोगे कंपैरिजन टू सबसे कम है, दैट मीन्स ये जस्ट सिंपल प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जब भी इसका हाई टूटे तो आपको डेफिनेटली गो फॉर बाय करना चाहिए गाइस। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, इसको मैं डेली में दिखाना चाहूंगा, जो मैंने कल का डेली का अगर कुछ रहा होगा तो ये ड्राइंग में हटा देता हूँ, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके कोई इशू नहीं गाइस। ओके तो मुझे डाबर में भी तो कुछ है नहीं इतना इम्पोर्टेंट, लेट्स सी कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डाबर अभी मेरे लिस्ट में नहीं है। और कोई ट्रेड मिलते हैं क्या? मैंने आपको एक टीसीएस बोला था गाइस, टीसीएस आई थिंक मैंने आपको मैं वापस मैंने आपको बोला 2020 के नीचे क्वांटिटी वापस ऐड करूंगा। जैसे ही इसका जो लो 2020 था मेरे ख्याल से, यस जैसे 2020 के नीचे निकलेगा क्वांटिटी में और ऐड करूंगा कि मुझे अभी भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। आप देखिए गाइस यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, एम आर राइट गाइस? आपके सामने लाइव एनालिसिस कर रहा हूँ और वॉल्यूम भी देखिए अच्छा आ रहा है गाइस, यानी कि बायर आर मोर इंटरेस्टेड। ओके यहाँ तक तो केवल बायर ही आपको पता है, लेकिन डोंट यू थिंक ये जो मूवमेंट है, ये पूरी मूवमेंट है वो किसकी है? सेलर की है। देयर इज द हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर सेलर ने एक अच्छी कैंडल दिखा दी तो ये अपनी पोजीशन को स्कोर ऑफ कर लेंगे, और जब ये बायर लोग अपनी पोजीशन को स्कोर ऑफ करते हैं तो और सेलिंग प्रेशर बनता है, और सेलिंग प्रेशर बनता है तो देयर इज द हाई प्रोबेबिलिटी कि वो प्राइस क्विकली नीचे की तरफ डाउन साइड मूवमेंट करे। लेकिन अभी तक कोई सिनेरियो नहीं आया है। Unless we don't get a scenario, we will not take a trade. That's the simplicity. एक इंफ्राटेल के अंदर मैंने जो आपको बताया था, लेट्स सी क्या हुआ है उसका, आई डोंट नो। ओके तो प्राइस अभी भी सस्टेन कर रहा है, अभी भी मुझे डाउट है क्योंकि प्राइस नीचे जाने के लिए, अगर इसको प्राइस को नीचे जाना है तो इट्स 216 को क्रॉस करना ही पड़ेगा, देन वी कैन गो फॉर शॉर्ट। लेकिन अगर 2177 की जीरो निकलता है तो दैट मीन्स यहाँ पर जो हाई वॉल्यूम आया इसको ये रिटेस्ट करने आ रहा है गाइस। इसके जो ऑर्डर पेंडिंग थे जो बायर के, वो फिल करने आ रहा है, बिकॉज अदरवाइज सेलर होते तो प्राइस क्विकली नीचे आ रहा है, लेकिन बहुत ही स्लोली प्राइस नीचे आ रहा है। दैट मीन्स बिलीव मी, जो बायर्स लोग हैं उनके ऑर्डर पेंडिंग फुलफिल करने आ रहा है। जहां तक लेट्स सी 216 तक नहीं निकलता है तब तक हम इसको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जहां तक मेरा प्रोबेबिलिटी है, दिस इज जस्ट सिंपली, और अगर इसको क्रॉस करके वापस इसके ऊपर क्लोज हो जाता, बिलीव में यहाँ पर शॉर्ट प्लेयर और ट्रैप हो जाएंगे। लेट्स सी हाउ द मार्केट बिहेव अकॉर्डिंग टू दैट, आई विल शो यू। और कुछ मिलता है क्या? मैं देखो गाइस ओके गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। सो मैं भी चाहता हूँ, मैंने आपको जो कल ट्रेड दिए थे प्लान के लिए, टीसीएस, इंफ्राटेल एंड द डाबर, ठीक है, तो मेरा डाबर का स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई इशू नहीं है। आप देखोगे मैं बार बार स्क्रीन में केवल टीसीएस और इंफ्राटेल ही दिख रहा हूँ। रीजन बिहाइंड कि यही मैंने ट्रेड प्लान किए थे। मुझे नहीं प्रॉब्लम है कि कौन टॉप गेनर है, टॉप लूजर है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास 3 ही ट्रेड है, ना मैं निफ्टी पर फोकस कर रहा हूँ, ना मैं बैंक निफ्टी पर फोकस करता हूँ, किसी पर भी फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो प्लान किया है, जो स्टॉक्स प्लान किए हुए, उसके अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेड करता हूँ गाइस, उसके अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेड करता हूँ। सो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोसेस। मेरा सर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप ट्रेडिंग में तो अपना हार्ड अर्न मनी बर्न मत कीजिए। जस्ट सिंपली आप कोई आप थोड़ा सा इसका साइकोलॉजी को समझो, तो अपने माइंडसेट पर काम कीजिए, रेदर देन जस्ट आप कोई मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हो। बिलीव में उनका भी सक्सेस रेशियो 50 to 60% है, बट दे विल नॉट हेल्प यू टू मेक अ प्रॉफिटेबल। बिलीव मैं आपसे इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी जो ये, मैं जब 2014-15 में आया था तब सेम चीज, इसी चीज में मैं भी था। आज कोई नया स्ट्रेटेजी, आज कुछ नया इंडिकेटर मिल जाए, बिलीव मी दैट डजंट वर्क इन द मार्केट। मार्केट के अंदर 50% हर किसी की प्रोबेबिलिटी रहती है, बिकॉज
दिस इज द प्रोबेबिलिटी गेम। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंट्राडे में हो तो आपका सक्सेस रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, आपका माइंड सेट ज़्यादा होना चाहिए, आपका ट्रेड मैनेजमेंट उससे भी बेटर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कल मैंने आपको डाबर का पहले ही बोल कर रखा, जैसे 459 के नीचे इनका क्विक प्रॉफिट करना। रीजन बिहाइंड मुझे पता है वो दिल्ली के अंदर एक कई सपोर्ट पर आ रहा है, तो मैं चाह रहा था कि क्विक प्रॉफिट कर रहे, कोई ओके नहीं। 2 पॉइंट से आया, 0.5% है। जैसे स्टॉप लॉस की बारी आई तो मैंने आपको बोला स्टॉप लॉस मैंने काफी 1 पॉइंट का दिया। रीजन बिहाइंड दिस इज द कॉल्ड इज द ट्रेड मैनेजमेंट। अभी आपको एक प्राइस का मूवमेंट दिखिएगा, यहाँ पर एक थोड़ा सा एक लॉजिक यूज करना। यहाँ पर जो कैंडल थी वो क्या हो रही है, छोटी छोटी हो रही है, नैरो रेंज कैंडल बन रही है गाइस। व्हाट इट डिनोट्स, ओके व्हाट इट डिनोट्स, यानी कि सेलर आर प्रेजेंट, बायर अभी थोड़ा एग्रेसिवली अभी उनके पास जो व्हाट आई कैन से दैट कि बायर लोग भी इंटरेस्टेड थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं, या फिर सेलर लोग आ रहे हैं। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस एरिया। इस एरिया को डेफिनेटली आपको रखना पड़ेगा माइंड के अंदर कि कैसे ये बिहेव करता है। लेट्स सी हाउ रिएक्ट एंड वी विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। काफी वीडियो लंबा हो रहा है और इट्स रियली डिफिकल्ट टू, और देखिए थोड़ा सा वॉल्यूम भी आ रहा है गाइस, इस कैंडल पर एक वॉल्यूम भी है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये प्राइस कैसे रिएक्ट करती है। यहाँ पर एक बायर है, सेलर है, अगर ऐसे करके प्राइस नीचे आती तो मैं डेफिनेटली गो फॉर सेल। तो ये मेरा ये सेलिंग का ऐसा प्लान है, अगर ऐसे ही हुआ तो ही मैं सेल करूंगा, मैं डायरेक्टली जंप ऑन द गन नहीं करता हूँ। इट्स ऑलरेडी प्री प्लान, मेरे माइंडसेट के अंदर पहले से ही हर चीज फिट करके रखता हूँ। तो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आप भी एक प्लान करके जाइए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, एक हायर टाइम फ्रेम को एनालिसिस कीजिए और लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लेना सीखिए। गाइस मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूँ, अगर मेरे पास मिला तो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, अगर मेरे पास रहा तो, सो दैट आपके लिए लाइव है तो चलो आई थॉट के कुछ बनाना चाहिए आपके लिए भी, एंड यू आल्सो डिजर्व। गाइस अगर आपने ये चीज सीख ली तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उस प्रोसेस को समझ जाओगे जो मैं आपसे को सिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कई पेड कोर्स अटेंड मत कीजिए गाइस, बिकॉज दे आर जस्ट आपको वो ब्लफ कर रहे हैं गाइस। मैं आपसे कोई किसी को भी ज्वाइन मेंबरशिप आप कर रहे हो, दे आर ब्लफिंग यू गाइस, बिलीव मी। आप इस कैंडल को देखिए गाइस, सबसे बिग कैंडल है, एम आई राइट? यानी कि आपका हायर टाइम फ्रेम 1 आवर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज नेगेटिविटी। आपको एक डायरेक्शन मिला कि मुझे 1 आवर के अंदर नेगेटिविटी है, यानी कि यदि आपको ट्रेड लेना है वो नेगेटिव साइड लेना, ओके ठीक है। आपका जो मैं डेट दे देता हूँ, दैट इज द 13/1/15 को है, 1 जून को। मैं आपको लाइव दिखाना चाहता था सो दैट आपको एक कुछ समथिंग आपको भी डिलीवर करना चाहिए, सो आपको भी काम आए। 1 जून याद रखना डेट गाइस, 13 मई, 1 जून, 1 जून, 1 जून, दैट इज ओके। आप देखोगे गाइस यहाँ पर ही थे अपन, राइट? मैंने यहाँ पर एक 1 आवर का एक कैंडल बना था, एम आई राइट? यहाँ पर एक 1 आवर का कैंडल बना था ऐसे, आप जाकर बैक टेस्ट कर लेना, आपको 1 आवर का यहाँ तक एक कैंडल मिला था। तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में आपको क्या एनालिसिस मिला था कि 1 आवर का बिग रेड कैंडल मिला था, तो मुझे उसके डायरेक्शन में जाना है। अभी ये जो छोटा डायरेक्शन हो रहा था गाइस, इसमें कौन ट्रैप हुए थे गाइस? इसके अंदर जो ट्रैप हुए थे वो बायर लोग ट्रैप हुए थे गाइस, इसके अंदर बायर लोग ट्रैप हुए थे गाइस। और यहाँ पर आज जब प्राइस फॉल डाउन हुआ तो उसका वॉल्यूम देखिए कितना हाई था, और जब प्राइस पुल बैक हो रहा था वॉल्यूम काफी कम था। दैट मीन्स यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुकिंग ही हो रही थी, और जो बायर लोग एंटीसिपेशन में आए थे वो ट्रैप हो जाएंगे। जैसे ही इसने इस सेकंड कैंडल का लो ब्रेक किया तो दैट मीन्स यहाँ पर एक आपका ट्रेड बनता था। जस्ट स्टॉप लॉस आप देखेंगे गाइस, 348 का ट्रिगर ऑर्डर रखते हो, 351 दैट इज 3 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहता गाइस। और उस दिन आपका मूवमेंट ऑलमोस्ट 339 था, और मैंने इसको लाइव ट्रेड भी किया था, आप जाकर मेरा देख लेना। बिकॉज मैं आपको चाहता हूँ कि आप वो चीज सीखो जो हायर टाइम फ्रेम में जा रहे हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप अच्छी तरह से नहीं देख पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हायर टाइम फ्रेम में जाइए, लोअर टाइम फ्रेम में उसी डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए जो हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 आवर का बिग रेड कैंडल था, दैट मीन्स आपको एक डायरेक्शन मिला कि बड़ा रेड कैंडल है, दैट मीन्स अभी चांसेस है कि प्राइस और डाउन साइड मूवमेंट करेगा। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम हम पर गए तो हमें और एक अच्छा प्राइस मिला,
वी वांट टू ट्रेड इस डायरेक्शन में, हमको ट्रेड नहीं करना था बिकॉज हमने ऑलरेडी कंफर्म किया था 1 आवर के ट्रेड पर। दिस इज कॉल्ड द मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। देखो मेरे पूरे चार्ट पर कोई इंडिकेटर नहीं रहता, मैं क्लीन रखता हूँ, सिंप्लिसिटी रखता हूँ और एक प्रोसेस को ही फॉलो करता हूँ। मेरे पास कोई जैकपॉट स्ट्रैटेजी, नो लॉस स्ट्रैटेजी या एल्गोस या उस टाइप का मैं नहीं रखता हूँ। मैं सिंप्लिसिटी में बिलीव करता हूँ गाइस, और मैं आपसे भी यही एक्सपेक्टेशन करता हूँ गाइस। देखो अपना हार्ड एंड मनी बर्न मत कीजिए। मुझे पता है इंट्राडे में आप जो 15 मिनट्स ब्रेक, 10 मिनट्स ब्रेकआउट करते हैं उसका सक्सेस रेशियो 50% है, और आज आप प्रॉफिट में होंगे, कल लॉस में होंगे, कल प्रॉफिट लॉस ऐसे ही चलता है, और एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में नहीं रहते हो। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट आपको क्वार्टरली कितना मिल रहा है, मंथली कितना मिल रहा है, और ईयरली कितना है, ईयरली आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। दैट इज द ट्रेडिंग गाइस। मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ कि आपको डेली में कितना मिला या 2 दिन के अंदर कितना मिला। मेरा टारगेट काफी मंथली या बड़े लेवल पर रखता हूँ, सो दैट मेरा माइंडसेट काफी एकदम स्ट्रांग रहता है। तो मैं भी आपसे यही एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि जस्ट वर्क ऑन योर सिस्टम सो दैट यू विल गेट द गुड प्रॉफिट गाइस। और मार्केट में ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिए जब तक वो प्रोसेस नहीं सिखाते, कोई आपको रूल बेस नहीं बताते, कोई प्रोसेस सिखाए रेदर देन कोई स्ट्रैटेजी। मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ, स्ट्रैटेजी होती ही नहीं है गाइस। अगर वो आपको स्ट्रैटेजी, आप 100 इंडिकेटर लगा दोगे तो आपको 100 स्ट्रैटेजी बन जाएगी। बिलीव मी, इट डजंट वर्क। जस्ट फॉलो ए प्रोसेस। ओके, यहाँ पर आपको एक सिंपल प्रोसेस दिखाता हूँ गाइस। लाइव है, इसको देखो लाइव कैसे एनालिसिस मैं करता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे बीपीसीएल का एक अच्छा वॉल्यूम आया था, यानी कि बायर आर मोर इंटरेस्टेड, और जो पुलबैक था वो काफी लो वॉल्यूम के साथ हुआ था, राइट। लेकिन अभी जो ये प्राइस है इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, अगर इसके ऊपर 348 के ऊपर भी जाता है गाइस तो यू कैन बाय बीपीसीएल, बिलीव मी। लेकिन आपको काफी क्विक रहना पड़ेगा गाइस, बिकॉज यहाँ पर अभी इस प्राइस ने इसको बाय किया, लेकिन यहाँ पर नियर बाय जो 3-4 कैंडल डिनोट कर रही है वो व्हाट इट डिनोट्स, ये बायर माइट भी अभी थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। ये आपको चीज समझना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड टैप ट्रेडिंग। आप कैसे लाइव मार्केट के अंदर एकदम कॉन्सेंट्रेट रहते हो किसी प्रोसेस के ऊपर, तो मैं वही चाहता हूँ। आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस, जस्ट फॉलो ए प्रोसेस रेदर देन ब्लॉफ। लेट्स सी कुछ और ट्रेड जो मैंने प्लान किए थे उसके अंदर ही मैं देखता हूँ, बाकी मैं कोई दूसरा नहीं देखना पसंद करता हूँ। ओके देखो लुकिस गाइस, मैं आपको यहाँ पर एक मैं क्या एनालिसिस किया था। ओके सो आई थिंक चलो एक चीज आपको मैं बताता हूँ गाइस। यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम के साथ प्राइस किया था, अभी जो फॉल डाउन हो रहा है वो इतना अच्छा नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यार कि सेलर भी अभी इंटरेस्टेड नहीं है, और जो प्राइस नीचे से आ रही थी वो कौन लोग लेकर आ रहे थे, बायर लोग। डोंट यू थिंक कि 2040 के ऊपर जाते तो बाय कर सकते हैं? देखो बाय आप कर सकते हो, लेकिन मैंने प्लान हमेशा सेल के लिए रखा था, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर सेल के लिए, बिकॉज मैंने जो अपना रिस्क मैनेजमेंट, मैंने जो अपना इमेजिनेशन और पूरा विजुअलाइजेशन पूरा सेल्स के अंदर प्लान करके रखा था। जो मैं प्लान करता वही ट्रेड करता हूँ। आई डोंट थिंक सो अगर प्राइस ऊपर जाती लेट इट गो, आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस रियली गाइस, बिकॉज मेरा प्लान था सेल के अंदर। अगर ये ऐसा सीनेरियो दिखाता मैं सेल करूंगा। और एक सीनेरियो है आपको, मैं ये प्राइस जैसे फॉल डाउन हो रहा है, देखो आप प्राइस जैसे फॉल डाउन हो रहा है वापस ऊपर जाकर वापस नीचे जा रहा है, तो मैं डेफिनेटली सेल करूंगा। जो मैंने प्लान किया है वही मैं ट्रेड करता हूँ। मैं रेदर देन कोई उधर उधर नहीं जाना पसंद करता। इंफ्राटेल मैंने प्लान किया हुआ था, लेट्स सी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। थोड़ा सा अभी भी मुझे डाउट है यहाँ पर व्हाट हैपनिंग हियर। 218 इज वेरी बिग क्रूशियल लेवल, और मैंने आपको एक बोला था कि ये प्राइस यहाँ पर जो कैंडल बन रही है गाइस, ओह शिट, ओके बीपीसीएल ओके बीपीसीएल इतना कुछ दमदार नहीं दिखाई दे, यानी कि मेरा ट्रेड हो चुका है। मैंने ऑलमोस्ट 940 को ही मैंने सब क्लोज कर दिया था ट्रेड, लेकिन मैं चाहता था कि आपको कुछ लाइव सेशन में कुछ सिखाऊं और आपको वो बेनिफिट्स मिले। तो ऑलवेज ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ गाइज, ऑलवेज ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ।
अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, किसी को भी फॉलो मत कीजिए। मिस्टेक्स हमेशा आपको लेसन दिखती है और आप नोटबुक में उसको नोट डाउन कीजिए गाइस। मैंने 2013 2014 हो गया ऑलमोस्ट, तो मुझे 6-7 साल से मैं ट्रेडिंग के अंदर हूँ, तो मुझे प्रॉपरली पता है कि मार्केट इट्स नॉट वर्किंग ऑन इंडिकेटर। और आप एक प्रोसेस डेवलप कीजिए जिसमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हो, ट्रेंड हो, स्ट्रेंथ हो, वीकनेस हो, वॉल्यूम हो और एक कैंडल स्टिक का सेंटीमेंट हो रेदर देन कोई पैटर्न। तो एक प्रोसेस को अलाइन कीजिए, सीक्वेंस में लाइए और उसी प्रोसेस को बार 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 कंटिन्यूसली फॉलो कीजिए। बिकॉज आप जितने भी बड़े लोगों से मिलोगे, आप हमेशा एक चीज होगी, जो प्रोसेस वाले जितने भी गेम रहते हैं या प्रोसेस वाले जो भी फील्ड रहती है उसके अंदर, सॉरी प्रोबेबिलिटी वाले जितने भी फील्ड रहते हैं उसके अंदर आपको प्रोसेस ही एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर और एंड ऑफ द ईयर आपको रिजल्ट देंगे। आप 1 डे 2 डे के लिए आप कमाने के लिए आए हो तो बस ट्रेडिंग में अपना हार्ड अर्न मनी आप बर्न मत कीजिए गाइस। आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग लर्न बेसिक सिंपल लर्न। और ट्रेडिंग में जितना आप सिंपलिसिटी रखोगे उतना ही। आज मैंने केवल 2 ही स्टॉक ट्रेड करे। डोंट यू थिंक गाइस, मैंने यहाँ पर एक प्लान दिया था कि इसके ऊपर जा रहा है, लेकिन आप देखोगे ये कैंडल इतना दे नहीं रहा है गाइस। कैन आई शॉर्ट इट? नो, आई कांट शॉर्ट इट, बिकॉज ये मैंने प्लान ही नहीं किया था। जो मैं प्लान नहीं करता हूँ उसको मैं रैंडमली ट्रेड नहीं करता। मैं काफी फोकस पर्सन हूँ। 2 या 3 ट्रेड के अलावा मैं ज्यादा लेना प्रीफर नहीं करता। और जो ट्रेड मेरे राइट डायरेक्शन में चलते हैं उनको मैं कंटिन्यूसली क्वांटिटी ऐड करता हूँ। दैट्स इट गाइस। सो आई होप सो यू लाइक दिस कंसेप्ट। और देखो आपके सामने लाइव हुआ, मैंने बोला था कि 348 के ऊपर जाता तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन आपको मैं एक एनालिसिस दिया कि यहाँ पर बायर आर इंटरेस्टेड, लेकिन यहाँ पर प्राइस ये रेड कैंडल डिनोट कर रहा है कि बायर लोग भी इंटरेस्टेड नहीं है। दिस इज कॉल्ड द लाइव एनालिसिस। और कुछ मिलता है, मैं चाहता हूँ कि आप लाइव थोड़ा सीखो तो बेटर रहेगा। व्हाट आई टोल्ड यू, स्टिल आई एम जस्ट लुकिंग। देखो वॉल्यूम देखिए, प्राइस के अंदर वॉल्यूम कंटिन्यूसली आ रहा है। नो डाउट सेलर अभी भी सोच रहे होंगे कि प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा सा लिटिल बिट डाउट है। मुझे लग रहा है ये प्राइस अपवर्ड मूवमेंट डेफिनेटली देगा। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्लान करके रखिए गाइस। गाइस आई होप सो। मैंने देखो आगे मैं आपके सामने एक लाइव चीज दिखाना चाह रहा था और लाइव हुआ है। अभी मैंने आपको ये नहीं बोला था कि अगर ये जो रेजिस्टेंस है और ये ब्रेक डाउन करके ये कैंडल इसके नीचे क्लोज कर रहे हो तो आप डेफिनेटली गो फॉर शॉर्ट। दैट इज द पावर ऑफ दिस द आप एक्सपीरियंस ही वो चीज बता सकते हो। आपको कोई जैकपॉट स्ट्रेटेजी आपको कोई नहीं चीज बता सकती। ये चीजें ये सब एक्सपीरियंस से आती है, और ये एक्सपीरियंस के लिए आपको आज भी मैं 10 आवर्स 12 आवर्स सीटिंग करता हूँ। बिलीव मी, रीजन बिहाइंड मैंने आपको यहाँ पर ही बोला था कि ये प्राइस के ऊपर क्लोज इसको ब्रेक डाउन करने दो और इसके नीचे क्लोजेज हो जाएगी तो डेफिनेटली गो फॉर शॉर्ट। इसको अप थ्रस्ट बोलते हैं गाइस। जो वाइकअप ट्रेडिंग जानता है दे नो वेरी वेल। क्या इसको अभी हम शॉर्ट कर सकते हैं? देखो गाइस, इसको शॉर्ट करने के लिए बेस्ट सिनेरियो मैं बताता हूँ। यहाँ पर मोमेंटम प्राइस के साथ वॉल्यूम के साथ हो रहा है, एम आई राइट? छोटा सा एक पुल बैक होने दीजिए, वापिस यहाँ पर एक देखिए कंटिन्यूसली बाइंग हुई है, यानी कि बाय ऑर्डर है, तो ये प्राइस निकलने दीजिए। इसके बाद थोड़ा हम प्लान देखेंगे। दिस इज द प्लान। तो यहाँ पर आपका रिस्क काफी कम और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा है। तो आई होप सो यू लाइक दिस कंसेप्ट, और मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही ट्रेडिंग कीजिए, आप फोकस रखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, यू लाइक दिस कंसेप्ट। और देखो रिलायंस आपके सामने जो बताया प्लान करके वो ही हुआ, और आप ट्रेड लेते तो डेफिनेटली आपको अर्न होता मनी। TCS लेट्स सी कुछ हो रहा है क्या? TCS जो मैंने आपको बताया हमने इसको बैक टेस्ट करना प्रीफर करता हूँ। ओके देखो गाइस, नो डाउट TCS इज कमिंग डाउन, बिल्कुल आ रहा है क्या, लेकिन अभी मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ? नहीं करूंगा। मुझे मेरा प्लान चाहिए, मेरे प्लानिंग के अलावा मैं ट्रेड किसी को नहीं लेता। ओके, दैट्स इट गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।